हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी 16 चैप्टर हेरिडिटी एनिमेशन उसकी एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन से हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बाय gene, hence they are said to be structural and functional units of the heredity. B है organism produced by asexual reproduction show minor variation. आपका आंसर है asexual reproduction और फर्स्ट का जी। सी क्वेश्चन से the component which is the nuclei of cells and carries the hereditary characters is called, तो उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। सी डी क्रोमोसोम आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए। ई है organism produced through sexual reproduction show major variations. Second है explain the following. First है explain Mendel's monohybrid progeny with the help of any one cross. अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आंसर है monohybrid cross is a cross between two parents that have one pair of contrasting characters. बाकी का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। बी है explain Mendel dihybrid ratio with the help of any one cross. तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस ट्रेड सीड कोट कलर यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब पेरेंटल जनरेशन में क्या होगा, येलो सीड कोट जो है और ग्रीन सीड कोट है, तो उसका ग्रीन और ग्रीन मतलब जो डोमिनेंट होगा येलो वो जी से डिनोट करेंगे और वो रिसेसिव होगा वो आप हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। उसके बाद F1 जनरेशन है उनका, मतलब फर्स्ट जनरेशन में उनकी जो प्रोजेनी होगी तो वो येलो सीड कोट सेल्पिंग, ठीक है। मतलब प्रोजेनी क्या होगी, येलो सीड कोट वाली होगी, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है इसलिए। F2 जनरेशन में क्या होगा, अगर हम F2 जनरेशन में करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, येलो 3 और ग्रीन 1। आंसर है यहाँ पर, हम जो पिछले पेज में क्वेश्चन देख रहे थे उसका ही यहाँ पर आंसर है। तो डायब्रेड क्रॉस रेफर्स टू द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट traits. The two different phenotypes in the dibrid cross are seed color and seed shape. One plant is homozygous for the dominant trait of the yellow seed color YY and round seed shape RR. बाकी का आंसर है आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो जो डायब्राइड क्रॉस है तो उसका आंसर यहाँ से आएगा, मतलब जो पनेट स्क्वायर है हमने, तो पनेट स्क्वायर में जो F2 जनरेशन है तो F डायब्राइड क्रॉस का ये ग्राफ आ सकता है, मतलब पनेट स्क्वायर में, मतलब राउंड येलो सीड्स, उसके बाद राउंड येलो जो डोमिनेंट होगा RY, तो उसको सभी राउंड येलो सीड्स आएंगे, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा रिंकल ग्रीन सीड फॉर्म होगी। क्वेश्चन सी है डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डायब्रिड क्रॉस। आंसर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायब्रिड क्रॉस। फर्स्ट है क्रॉसेस इन्वॉल्विंग अ सिंगल पेयर ऑफ अलील्स आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। फर्स्ट crosses involving two pairs of alleles are called hybrid cross. अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। डी है इज इट राइट टू अवॉइड लिविंग विथ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर। आंसर जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट एन इन्फेक्टिंग डिसीज, it is transmitted only from parent to offspring. Similarly, it is never cured. The genetic disorder is formed in the embryonic stage due to abnormal genome. बाकी का आंसर आप यहाँ से कॉपी कर कर लिख सकते हैं। 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। ए है व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। आंसर फर्स्ट क्रोमोसोम आर इन definite number in the nucleus of every cell. Second, they are seen only the time of cell division. Each chromosome is made up of DNA, RNA and proteins. बाकी का आंसर आप यहाँ से कॉपी कर कर लिख लीजिए।
फर्स्ट है टाइप्स क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड द शेल। तो सेंट्रोमियर का पोजीशन यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। और आर्म की पोजीशन क्या है? तो इसकी वजह से इसके फोर टाइप्स पड़े हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, सब सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थ्री एक्रोसेंट्रिक और फोर टीलोसेंट्रिक। बाकी का आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर कर लिख लीजिए। क्वेश्चन टू है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्ट है होमोलॉगस क्रोमोसोम। If the pair consists of similar chromosomes by shapes and organization, they are called homologous chromosome. Second, heterologous chromosome. It is a chromosomal pairs are not similar, they are called heterologous chromosome. बाकी का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। बी है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी पेयर्स होती है? एडेनिन, थाइमिन, गोनिन और साइटोसिन। और ये रेल के जैसे दिखता है, इसलिए यहाँ पर मतलब शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल एसिड से बना हुआ होता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक्स इन 1953। Second, according to their model, DNA has two parallel threads of nucleotide which are coiled around each other. Thus it is called double helix. Third, each strand is made up of nucleotides. Each nucleotide consists of deoxyribose sugar, phosphoric acid and a nitrogen base. बाकी का आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर कर लिख सकते हैं। सी है express your opinion about the use of DNA fingerprinting. Answer: DNA fingerprinting it is the ultra modern techniques. The sequence of gene in the DNA of any person can be understood using these techniques. This techniques is used to identify the criminals in the forensic cases. बाकी का आंसर है आप यहाँ से आप कॉपी कर कर लिख लीजिए। डी है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। तो यहाँ पर आरएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। आंसर है आर RNA is the second important nucleic acid of the cell. This nucleic acid is made up of ribose sugar, phosphate molecule and four types of nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine और uracil. बाकी का आंसर है यहाँ से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट है राइबोसोमल RNA rRNA. The molecule of RNA which is the component of ribosome organelle is called the ribosomal RNA. Ribosome perform the function of protein synthesis. Second है messenger RNA. The RNA molecule that carries the information of protein synthesis from gene, that is DNA chain in the cell nucleus to ribosome in the cytoplasm which produce the proteins is called messenger RNA. बाकी का आंसर यहाँ से आप कॉपी कर कर लिख सकते हैं। E है why it is necessary for people to have their blood examined before marriage. Answer: it is necessary for people to have their blood examined before marriage because the genetic disorders are transmitted only by reproduction. If a carrier suffer or genetic disorder marries a person who is also carrier suffer of the disorder, then there are chances the disorder will be passed on the offspring. बाकी का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। फोर्थ है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ईच। तो फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। आंसर: फर्स्ट, डाउन syndrome is a disorder arising due to autosomal abnormality. Second, Down syndrome was the first discovered and described chromosomal disorder in human being. बाकी का आंसर यहाँ से आप कॉपी कर कर लिख लीजिए। बी है मोनोजेनिक डिसऑर्डर। आंसर: फर्स्ट, when there is mutation in any single gene into a defective gene, it causes disorder, which are called monogenic disorder. Second, there are about 400 different disorders of this type.
3. Due to abnormal genes, the protein synthesis does not take place properly. बाकी का आंसर यहाँ से आप कॉपी कर लिख लीजिए। सी है सिकल सेल एनीमिया सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। आंसर फर्स्ट, symptoms of sickle cell anemia. First, swelling of hand and legs. Second, pain in joints. 3. Severe general body aches. 4. Frequent cold and cough. 5. Constant low grade fever. बाकी का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। सेकेंड है ट्रीटमेंट रेमेडीज। फर्स्ट है प्रीमैरिटल ब्लड चेकअप should be done as the disease spread only through reproduction. Second, a career of sufferer should never marry with another career of or sufferer, or if they marry they should not have children. बाकी का आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिफ्थ है how are the items in the group ABC interrelated? तो उसका आंसर है ABC आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट देखते हैं लेबर हेरिडिटरी अपटेक न्यूरोपैथी। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। दिस डिसऑर्डर अराइज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। बाकी का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। 6 है फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द गिवन रिलेशनशिप। फर्स्ट है 44 प्लस एक्स, उसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। तो 44 प्लस XXY इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। बी है 3:1 मोनोहाइब्रिड रेशो है। तो 9:3 3:1 ये क्या है? तो ये डाइहाइब्रिड रेशो है। सी है वुमन को टर्नर सिंड्रोम होता है तो मैन को कौन सा होता है? तो उसका आंसर है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। 7 है कंप्लीट द ट्री डायग्राम बिलो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर। फर्स्ट है हेरिडिटरी डिसऑर्डर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी इन स्ट्रक्चर। सेकेंड एबनॉर्मलिटी इन नंबर। सेकेंड है मोनोजेनिक डिसऑर्डर, एग्जाम्पल अल्बिनिज्म, एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। बाकी का आंसर यहाँ से आप कॉपी कर लिख सकते हैं। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 9वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।